हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम सीखेंगे डिक्रीज़। डिक्रीज़ दो तरीके से किए जाते हैं, जिसे हम नॉर्मल डिक्रीज़ और इनविजिबल डिक्रीज़ बोलते हैं। इनविजिबल यानी जिसे हम देख नहीं पाएंगे जब हम डिक्रीज़ करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले डिक्रीज़ से। तो जो हमारे अगला स्टिच है हम उसमें डालेंगे, यह है हमारा नॉर्मल डिक्रीज़। उसमें से यान को बाहर लाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली स्टिच में जाएंगे और फिर से यान बाहर लाएंगे, ऊन को बाहर लाएंगे और फिर तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल डिक्रीज़। एक बार फिर से बताती हूँ। हमने करा है एक सिंगल क्रोशे और अब हम करेंगे नॉर्मल डिक्रीज़। तो फिर जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें जाने के बाद हम यान को ऊपर लाएंगे, हमारे धागे को ऊपर लाएंगे, फिर दूसरी स्टिच में भी अंदर जाने के बाद उसको भी धागे को ऊपर लाएंगे और फिर तीनों में से एक बार निकाल लेंगे धागा, जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल डिक्रीज़। अब हम सीखेंगे इनविजिबल डिक्रीज़। तो सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल सिंगल क्रोशे कर लिया है। जब हम नए सीख रहे हैं तो हम नॉर्मल डिक्रीज़ ही करेंगे, पर जब हम थोड़े और प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, जब हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो हम हमारी आमीगुरुमीज़ में इनविजिबल डिक्रीज़ करेंगे। इनविजिबल डिक्रीज़ के पहले बहुत ज़रूरी है समझना फ्रंट लूप और बैक लूप। जब भी हम एक चेन या एक स्टिच की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें दो धागे हैं। जो आपकी तरफ धागा होता है उसे हम हमेशा बोलते हैं फ्रंट लूप। तो ये है हमारा फ्रंट लूप। और जो पीछे की तरफ होता है, जो हमसे दूर होता है, उसे हम बोलते हैं बैक लूप। तो ये है हमारे दो लूप्स। ये होगा हमारा फ्रंट लूप और ये होगा हमारा बैक लूप। तो आइए अब हम सीखेंगे इनविजिबल डिक्रीज़। तो इनविजिबल डिक्रीज़ करने के लिए हम फ्रंट लूप से हमारा हुक निकालेंगे, फिर दूसरे स्टिच में भी फ्रंट लूप से हमारा हुक लेंगे। तो ये हमारे तीन लूप हुक पर आ चुके हैं। फिर जो हाथ में धागा है उसको इन दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास दो धागे हैं और सिंगल क्रोशे कर देंगे। तो हमने ये दो जो स्टिच थे उनको हमने एक लूप बनाने के बाद फिर सिंगल क्रोशे करा है। तो इसे हम बोलते हैं इनविजिबल डिक्रीज़। मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी कि इनविजिबल डिक्रीज़ कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको बताया फ्रंट लूप और बैक लूप। तो फ्रंट लूप में हमें हमारा हुक डालना है, दूसरी वाली स्टिच में भी सिर्फ फ्रंट लूप में हमें हमारी स्टिच डालना है, हमारा हुक डालना है। तो इससे हमारे पास हो गए हैं तीन धागे अभी हुक पर। अभी जो हमारा काम करने वाला धागा है उस पर अभी हमने काम नहीं करा है। अब हम उस धागे को, काम करने वाले धागे को, पहले दो जो हमारे धागे हैं उनमें से निकाल लेंगे। तो अब हमारे पास हो गए हैं दो और अब हम इन्हें सिंगल क्रोशे कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इनविजिबल डिक्रीज़। अब देखिए, मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ।
जैसा कि आपने देखा कि 1 2 3 4 यहाँ तक के मैंने इनविजिबल डिक्रीज़ करा है, पर उसके पहले मैंने जो डिक्रीज़ करा था वो नॉर्मल डिक्रीज़ था। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके छेद ज़्यादा बड़े दिखेंगे। ये है हमारा नॉर्मल डिक्रीज़। इसलिए जब भी हम आमीगुरुमीज़ में काम करते हैं हम इनविजिबल डिक्रीज़ करते हैं ताकि ये छेद कम से कम दिखें। और ये है हमारा इनविजिबल डिक्रीज़ जिसमें छेद कम से कम दिखते हैं, इसलिए हम इसे इनविजिबल डिक्रीज़ कहते हैं। और आमीगुरुमीज़ में जब हम काम करते हैं, खिलौने जब हम बनाते हैं, तब ये डिक्रीज़ काफ़ी अच्छे से हमें हमारी आमीगुरुमी को शेप देते हैं, टॉयज़ को शेप देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।